सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर रातों रात अटैक कर दिए और ना सिर्फ अटैक किए बल्कि बहुत बड़ी धमकी भी दे दी है। लेकिन सऊदी अरब और यूएई के रिलेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सऊदी अरब को यूएई के ऊपर अटैक करना पड़ गया। अब इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यमन की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि यमन ही इन्वॉल्व है यूएई और सऊदी अरब की लड़ाई के अंदर। अब यमन के अंदर हुकूमत है हुतीस की, और हुतीस को आप ऐसे ही समझ लें जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है तालिबानों की, इसी तरह यमन के अंदर हुतीस हुकूमत करते हैं। अब जो हुतीस हैं वो सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो आए दिन सऊदी अरब के ऊपर कोई ना कोई हमला करते ही रहते हैं। सऊदी अरब भी रिटेलिएट करता है, वहां पे उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन आए दिन सऊदी अरब को हुतीस से खतरा रहता ही है। अब जो यूएई है उसकी आर्मी ट्रेनिंग कर रही है यमन के अंदर और उनका वहां पे अड्डा भी है। तो यूएई क्या करता है, उसी अपनी आर्मी के लिए एक शिप वेपन्स का भर के और यमन के पोर्ट के ऊपर भेजता है ताकि उनकी अपनी आर्मी वहां पे ट्रेनिंग कर पाए। अब सऊदी अरब क्या समझता है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर यूएई से जो असला आ रहा है यमन के अंदर, शायद ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिर सऊदी अरब क्या करता है कि अपने फाइटर जेट्स भेजता है और उस पोर्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है और सारे के सारे असले तबाह कर देता है। और ना सिर्फ वो एयर स्ट्राइक करके सारे के सारे असले को तबाह करते हैं, बल्कि धमकी भी दे देते हैं कि यूएई अपनी 24 घंटे के अंदर आर्मी यहां से निकाल ले। अब यूएई चुप करके आर्मी तो निकाल लेती है और साथ स्टेटमेंट भी दे देती है कि हमारी आर्मी वहां पे सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज के लिए थी और ये सारे का सारा असला भी वहां पे सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज के लिए जा रहा था और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि यूएई खामोश ही रहेगा या कोई रिटेलिएट करेगा सऊदी अरब के ऊपर, कोई जवाबी हमला करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बहरहाल आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।